भाई सेकेंड ईयर। तो यहाँ हमने बात की है नाल तंत्र के बारे में, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम अब आपके फिनिश होते हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे आपके नए टॉपिक के बारे में। चलिए, मधुमक्खी में सामाजिक संगठन। तो क्लास, जब हम बात करते हैं मधुमक्खी में सामाजिक संगठन के बारे में, तो आप जानते हैं कि मधुमक्खी जो है मतलब हनी बी, ठीक है, ये हनी बी कहें चाहे मधुमक्खी कहें, बात तो एक ही है, ठीक। ये क्या चीज प्रदर्शित करती है? बहुस्वरूपता, ठीक है ना। क्या प्रदर्शित करती है? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुस्वरूपता प्रदर्शित करती है। कहने की बात यह है कि ये जब अपनी कॉलोनी में कुछ अलग अलग रूप में रहती है। बहुस्वरूपता में कौन कौन से रूप पाए जाते हैं इसके? रानी, नर और श्रमिक, ठीक है। इसमें ये 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, यानी कि ये बहुस्वरूपता में मधुमक्खी के 3 प्रभेद पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं? रानी, नर और श्रमिक। रानी मतलब क्वीन, नर मतलब ड्रोन, श्रमिक मतलब वर्कर, ठीक है ना। तो जब हम बात करें यहाँ पर बहुस्वरूपता के बारे में, तो हनी बी के यहाँ पर 3 स्ट्रेन हमारे सामने हैं। जब हम बात करें मधुमक्खी के, आप लोग जानते हैं मधुमक्खी क्या बनाती है? हाइव का निर्माण करती है। ये हाइव मतलब छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते को हम इंग्लिश में हाइव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइव का निर्माण करती है। तो इसके हाइव में 2000 से लेकर 80,000 तक मेंबर हुआ करते हैं, ठीक है। हाँ, बड़े से बड़े छत्ते में बहुत ज्यादा संख्या में मधुमक्खी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इस पूरे छत्ते में सिर्फ एक रानी होती है, 100 के आसपास आपके नर होते हैं, और बाकी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे श्रमिक हो जाएंगे। तो कहने की बात ये है, कहने की बात यह है कि इस पूरे हाइव में आप कहीं भी छत्ता देखते हैं ना, तो उस छत्ते में रानी तो सिर्फ एक ही होगी, और राजा, राजा मतलब नर जो हैं वो बहुत सारे भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। वहीं श्रमिक, वो सबसे ज्यादा संख्या जो मिलती है इनके छत्तों में वो श्रमिक की मिला करती है, ठीक है। वहीं सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे श्रमिक की है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइफ स्पान मतलब सबसे कम समय तक जो जीता है वो श्रमिक ही है। श्रमिक की बहुत अल्प आयु के होते हैं, ये सबसे कम आयु के माने गए हैं श्रमिक। क्यों? क्योंकि इनके पास काम का बर्डन इतना होता है, बहुत ज्यादा। तो जब काम की बहुत ज्यादा इन पे बर्डन बढ़ा रहता है, इसलिए इनकी जो आयु होती है वो बहुत कम मानी गई है, हार्डली 6 से 8 सप्ताह की। उससे ज्यादा एक श्रमिक नहीं जीता, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नर के बारे में, तो नर जी सकता है ये कोई 1 से 2 साल, लेकिन सबसे ज्यादा जो जीती है वो होती है रानी, ठीक है। और रानी का काम क्या होता है? इसमें सिर्फ रानी का एक ही काम होता है, वो होता है अंडे देना। अगर हम इनके कार्य का विभाजन भी करें तो रानी का काम क्या होता है? अंडे देना। नर का काम क्या होता है? रानी को निषेचित करना,
ठीक है। और बाकी का जो भी काम होता है, जैसे आपका मकरंद इकट्ठा करना, हाइव बनाना, हाइव की सुरक्षा करना, हाइव मतलब सॉरी छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की सुरक्षा करना, उसमें जो लार्वा मौजूद होते हैं उनको खाना प्रोवाइड कराना, उन रानी के खाना प्रोवाइड कराना, और नर के लिए भी भोजन का निर्माण करना, उसको खाना पहुंचाना, या फिर खाना ढूंढना, जो भी बचता है काम, वो सारा काम ये श्रमिक किया करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा काम का बर्डन जो है वो किस पर पड़ता है? हमेशा श्रमिक के ऊपर पड़ता है। ठीक है। अगर हम बात करें क्लास इसमें क्या कहते हैं, अगर आकार की हम बात करें तो इन तीनों ही प्रभेद में सबसे छोटी मधुमक्खी जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है। जब हम बात करें इनमें, आप लोग जानते हैं कि इनमें डंक पाया जाता है ना। मधुमक्खी की खासियत क्या होती है कि इनमें, ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा ना, इसको रफ कर देती हूँ मैं। इनमें डंक पाया जाता है क्लास। डंक मतलब स्टिंग। ठीक है ना, इनमें डंक पाया जाता है। डंक भी जो है, अगर हम बात करें श्रमिक में, तो इनका जो उदर वाला भाग होता है, उदर मतलब जो एब्डोमन पीछे वाला भाग जो होता है, उसमें मौजूद होता है ये डंक। नर में डंक नहीं पाया जाता, लेकिन रानी में डंक पाया जाता है। ठीक है। लेकिन रानी का जो डंक होता है वो जनरली सिर्फ और सिर्फ दूसरी रानी पर हमला करने के लिए ही वो इस्तेमाल करती है, वो बाकी और किसी भी काम में अपने डंक का इस्तेमाल नहीं करेगी। क्योंकि जब भी इन लोगों में तो प्रतिस्पर्धा होती है ना, कंपटीशन होता ही है। जब भी रानी का चुनाव करना होता है तब उस दौरान रानी मक्खियों में भी क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। तब उस दौरान रानी का डंक काम आता है बस। ठीक है। तो रानी में भी डंक मौजूद होता है, तो लेकिन वो सिर्फ दूसरी रानी के लिए ही होता है। वही नर में डंक मौजूद नहीं होता, लेकिन श्रमिक में डंक मौजूद होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली हम लोगों को कभी मधुमक्खी काटती है ना, तो वो होती है हमारी मोस्टली श्रमिक। हमें श्रमिक मधुमक्खी ही काटेगी, क्योंकि नर तो काटेगा नहीं। रानी को काटने से मतलब नहीं, क्योंकि उसका तो काम अंडे देने का ही है, उसका तो और तो खैर कोई काम है ही नहीं। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि एक तो श्रमिक काटता है इसलिए उसका साइज भी बहुत छोटा होता है, और दूसरी बात, एक बार कट मतलब हमें वो काटती है ना तो हमें थोड़ी जलन होती है, जलन होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इस श्रमिक की, जो इसने आपको काटा होता है मतलब स्टिंग किया होता है, उसकी डेथ हो जाया करती है। वो साथ के साथ कुछ टाइम के बाद मर जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो आपको टच करती है ना, जिस वक्त वो मारती है आपको डंक, उस दौरान उनके एब्डोमन का काफी हिस्सा बाहर आ जाता है। डंक वो बहुत तेजी से मारती है, जिसकी वजह से उसकी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है। तो श्रमिक तो मर जाता है, लेकिन हाँ, जो सामने वाले इंसानों को भी तकलीफ कम नहीं होती, उसको भी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इन तीनों के बारे में, तो जरा एक वो देखिए डायग्राम। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो बनाया गया है डायग्राम, ये बनाया है सी हाइव का। बेटा हनी बी के लार्वा का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। ठीक है, इसके स्पेशल नाम नहीं होता है हनी बी का, लार्वा का। इसको हम नॉर्मल लार्वा के नाम से ही जानते हैं।
ठीक, खैर जब हम बात करें, देखिए इनके जो छत्ते होते हैं हमेशा किस आकार के होते हैं, षटकोणीय आकार के होंगे, ठीक है। और जिनमें जब हम साइज की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो हाइव होगा, आई मीन जो सबसे बड़ा जो ये चैम्बर है, चैम्बर समझते हैं कक्ष, सबसे बड़ा कक्ष जो होता है वो रानी का होता है। किसका होता है, रानी मक्खी का होता है, ठीक है। और सबसे छोटा वो होता है श्रमिक के लिए, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना है कि जब भी रानी, हाँ भाई, जब भी नर जो होता है वो रानी को निषेचित करता है तो उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी ये बात जानते हैं आप लोग? हमेशा ये बात होती है कि नर जो है अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार निषेचन की प्रक्रिया करता है, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और रानी मक्खी जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे नर के साथ निषेचन की प्रक्रिया करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्लास? ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ऐसा होता क्यों है। जनरली जब निषेचन की प्रक्रिया होती है नर में और रानी में, तो उस दौरान जो नर का जो इजैकुलेशन पार्ट होता है, एक अंग होता है इजैकुलेशन करके, ठीक है, तो वो पोर्शन आपके रानी के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से उस जो नर होता है, जो ड्रोन होता है, उसकी मृत्यु हो जाया करती है, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने पूछा एक सवाल विपिन ने कि मैम हनी बी में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो इसमें हाँ लार्वा तो पाया जाता है बेटा, लेकिन इसमें लार्वा का कोई खास नाम नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने कल किसके बारे में स्टडी की थी, हेमिकॉर्डेटा के बारे में, तो हेमिकॉर्डेटा के लार्वा को तो टोर्नेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं, है ना। और एकाइनोडर्मेटा के लार्वा को हम बाइपिनेरिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कोई खास नाम नहीं है, ठीक है, हनी बी के इसमें, लार्वा के इसमें, ठीक है क्लास। देखिए जब हम बात करें यहाँ पर रानी मक्खी, श्रमिक और नर में, तो ये तीनों रानी, श्रमिक और नर, इन तीनों में अंतर कैसे होता है। रानी मक्खी जो है वो हमेशा बनती है निषेचित अंडे से। किससे बनती है, निषेचित अंडे से बनती है। श्रमिक होते हैं वो भी निषेचित अंडे से बनते हैं, लेकिन जो नर होते हैं उनका निर्माण हमेशा अनिषेचित अंडे से हुआ करता है। ठीक है, किससे हुआ करता है, अनिषेचित अंडे से हुआ करता है। ये रानी में खासियत होती है कि वो चाहे तो निषेचित अंडे दे या फिर अनिषेचित अंडे दे, ये उस पर डिपेंड करता है रानी पर, ये उसकी खासियत होती है। और आप जानते हैं हर एक हाइव में, हर एक छत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी होती है ना। अब ये एक रानी जो है वो अपने इस छत्ते में मौजूद जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी श्रमिक हैं, मैंने यहाँ श्रमिक की संख्या तो बहुत ज्यादा बताई है ना, तो सभी को कंट्रोल करके रखती है अपने अंदर, अपने अंतर्गत सबको कंट्रोल करके रखती है, नियंत्रित करके रखती है। वो कैसे नियंत्रित करती है, एक रानी हमेशा अपने अंदर से एक पदार्थ को स्रावित करती है, एक पदार्थ का स्रावन होता है उसके शरीर से, जिसे हम जनरली कहते हैं क्वीन सब्सटेंस। किस नाम से जाना जाता है, क्वींस सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, मतलब रानी पदार्थ के नाम से हम जानते हैं। ये एक्चुअली रानी पदार्थ कुछ नहीं होता है, ये इसके होते हैं आपके फेरोमोन। ठीक है, रानी किसका स्त्रावन किया करती है, फेरोमोन का स्त्रावन करती है, जिसकी वजह से सारे के सारे श्रमिक जो हैं वो उसके अंदर का उसमें काम करते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं। और जैसे जैसे ये रानी मक्खी वो बूढ़ी होती जाएगी, थोड़ी एजिड होती जाएगी, वैसे वैसे इस क्वीन सब्सटेंस का काम भी धीरे धीरे कम होता जाता है। वैसे वैसे ये क्वीन सब्सटेंस जो है उसका निर्माण भी फिर कम होगा, और बाकी के जो वर्कर होते हैं फिर वो अपनी मनमानी करने लगते हैं।
तब एक दौर ऐसा आता है कि जब रानी अपने अंदर से कोई सब्सटेंस नहीं बना पाती है, तब उस दौरान उस रानी को वहां से फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उस जगह फिर एक नई रानी मक्खी को बिठाया जाता है। और उस एक रानी मक्खी को बनाने के लिए किस तरीके से चुनाव करते हैं, उसके लिए चुनाव किया जाता है श्रमिकों के द्वारा। श्रमिक जो है, जब इनमें अंडे दिए जाते हैं ब्रूड चैम्बर में, इनमें अंडे जो है जनरली किसमें दिए जाते हैं, ब्रूड चैम्बर में, ठीक है ना। ब्रूड चैम्बर में जब भी अंडे दिए जाते हैं, तब उनमें से ये पहले चुनाव करते हैं कि हमें किस अंडे को, आई मीन टू से किस ब्रूड चैम्बर में जो अंडे उपस्थित हैं उनमें किसको रॉयल जेली देनी है, ठीक है। तो ये रॉयल जेली जिसे दी जाती है, भविष्य में जाके वही रानी बनती है। ये रॉयल जेली एक्चुअली होती क्या है, इस रॉयल जेली में शहद होता है, शर्करा होती है, परागकण होते हैं, और इसमें विटामिन्स होती हैं, और भी कुछ एसिड्स जैसे अमीनो एसिड वगैरह जिनके शरीर में निर्माण होता है, ठीक है। उन सभी को क्या काम करता है, वो ये सब चीज मिला के रॉयल जेली बनाई जाती है, जो इस ब्रूड चैम्बर में उपस्थित उन लार्वा को दिया जाता है, जो आगे जाकर क्या बनेंगी, रानी बनती है, ठीक है। और जब एक से ज्यादा रानी बनती है, तब उस वक्त क्या करती है, तब एक रानी जो है कुछ वर्कर के साथ वो उड़ जाती है अपने इस हाइव में से, अपने इस छत्ते में से कुछ उनके साथ उड़ जाएगी, और उसमें क्या कौन कौन मौजूद होगा, एक रानी होगी, कुछ श्रमिक होंगे, और एक या दो नर होते हैं, ठीक है। और वो अपना अलग जाकर छत्ता निर्माण फिर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रानी का तो काम क्या होता है, अंडे देने का होता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अंडे देती है, तो फिर क्या होगा, उनकी पूरी एक संपूर्ण कॉलोनी का फिर से निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम कल बात करते हैं।